भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं चतुर्दशी के पावन पर्व के बारे में। आखिर चतुर्दशी का क्या अर्थ है? ये त्योहार क्यों मनाया जाता है? इसकी शुरुआत कब हुई थी और किस महान घटना के कारण ये दिन इतिहास के पन्नों में और हमारे शास्त्रों में अमर हो गया? इन सभी रहस्यों से आज पर्दा उठेगा। इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि कैसे एक भूल ने और एक अटूट संकल्प ने ब्रह्मांड के दो सबसे बड़े देवों महादेव और श्री हरि विष्णु को एक साथ ला खड़ा किया। तो चलिए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं चतुर्दशी की वो महान गाथा जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। प्राचीन काल की ये कथा उस समय की है जब देवताओं और असुरों के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत कठिन हो गया था। सृष्टि का संचालन करने वाले भगवान विष्णु के मन में एक बार विचार आया कि वे देवाधिदेव महादेव की विशेष आराधना करेंगे। वैसे तो भगवान विष्णु स्वयं पूर्ण हैं, लेकिन वे संसार को भक्ति की पराकाष्ठा दिखाना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान चुना, धर्म की नगरी काशी। काशी के बारे में कहा जाता है कि यह स्थान समय और प्रलय से परे है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। चारों ओर वातावरण में एक विशेष प्रकार की शीतलता और दिव्यता थी। भगवान विष्णु ने गंगा के मणिकर्णिका घाट पर जाकर पूरी विधि विधान से स्नान किया। उनके मन में केवल एक ही छवि थी, महादेव की। उन्होंने संकल्प लिया कि वे भगवान शिव को 1000 स्वर्ण कमलों के पुष्प अर्पित करेंगे। ये पुष्प कोई साधारण फूल नहीं थे, बल्कि भक्ति और तपस्या से उत्पन्न हुए दिव्य स्वर्ण कमल थे। भगवान विष्णु ने घाट के किनारे एक एकांत स्थान पर बैठकर शिवलिंग की स्थापना की और ध्यान में मग्न हो गए। उन्होंने एक एक करके पुष्पों को शिव के चरणों में चढ़ाना शुरू किया। प्रत्येक पुष्प के साथ वे शिव के सहस्त्र नामों का उच्चारण कर रहे थे। एक नाम, एक मंत्र और एक पुष्प। पूजा इतनी गहन थी कि समस्त लोग इस भक्ति की ऊर्जा को महसूस करने लगे थे। स्वयं ऋषि मुनि और गंधर्व भी आकाश मार्ग से इस दृश्य को देखने के लिए रुक गए। इधर कैलाश पर बैठे भगवान शिव ने विष्णु जी की निष्ठा को और अधिक निखारने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि नारायण का संकल्प अडिग है, लेकिन वे दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि एक भक्त अपने आराध्य के लिए किस हद तक जा सकता है। जब विष्णु जी पूजा के अंतिम चरण में पहुंचे और 999 पुष्प चढ़ा चुके थे, तब महादेव ने अपनी माया से अंतिम यानी 1000वां पुष्प गायब कर दिया। विष्णु जी ने जैसे ही आखिरी फूल लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, वहां केवल रिक्त स्थान था। उन्होंने अपनी आंखें खोली और आसपास देखा, किंतु वो स्वर्ण कमल कहीं नहीं था। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। शास्त्र कहते हैं कि यदि संकल्प लिया गया हो और सामग्री कम पड़ जाए तो पूजा खंडित मानी जाती है। विष्णु जी के सामने बड़ी दुविधा थी। यदि वे उठते तो नियम टूटता और यदि पूजा रोकते तो संकल्प भंग होता। तभी भगवान विष्णु के हृदय में एक अलौकिक विचार का उदय हुआ। उन्हें स्मरण हुआ कि संसार में लोग उन्हें कमल के समान नेत्रों वाला यानी पुंडरीकाक्ष और कमल नयन कहते हैं। उन्होंने विचार किया कि यदि स्वर्ण कमल नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास मेरे 2 नेत्र हैं जो स्वयं कमल के समान ही पवित्र और सुंदर हैं। उन्होंने तुरंत अपना बायां नेत्र निकालने का निश्चय किया ताकि संकल्प की संख्या पूरी हो सके। जैसे ही उन्होंने अपने शस्त्र से अपने नेत्र को स्पर्श किया, अचानक पूरा ब्रह्मांड एक अद्भुत गर्जना और प्रकाश से गूंज उठा। स्वयं महादेव वहां प्रकट हो गए। शिवजी का मुखमंडल करोड़ों सूर्यों के समान चमक रहा था। उन्होंने अत्यंत प्रेम के साथ विष्णु जी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि रुकिए नारायण, आपकी इस परीक्षा ने सिद्ध कर दिया कि भक्ति की कोई सीमा नहीं होती। महादेव ने अत्यंत स्नेह से कहा कि हे विष्णु, आपकी इस अपार निष्ठा और प्रेम को देखकर मैं भाव विभोर हूं। आपने अपने नेत्र को पुष्प मानकर जो त्याग दिखाया है वह त्रिलोक में सदैव वंदनीय रहेगा। उसी क्षण महादेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से विष्णु जी को वो स्वर्ण कमल लौटा दिया जो उन्होंने छिपाया था। शिवजी ने घोषणा की कि कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी का ये दिन अब से बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाएगा। भक्तों, दूसरी कहानी और मैं एक आपको सुनाने जा रहा हूं जो कल आने वाली चतुर्दशी की महत्ता को और भी गहरे रूप में स्पष्ट करेगी। यह गाथा हमें बताती है कि कैसे एक अनजाने में किया गया कर्म भी यदि वो इस पावन तिथि पर हो तो जीवन के सारे पापों को धोकर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। ये कथा है एक निषाद की, जिसकी विवशता और अनजाने में हुई आराधना ने मृत्यु के देवता यमराज के दूतों को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। प्राचीन काल की बात है। एक बहुत ही सघन और विशाल जंगल था। वहां एक शिकारी रहता था जिसका नाम चित्रभानु था। वो स्वभाव से क्रूर नहीं था,
लेकिन अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए उसे आखेट करना पड़ता था। कार्तिक मास का समय था और चारों ओर प्रकृति अपनी दिव्यता बिखेर रही थी। उसी दौरान चतुर्दशी की तिथि आई। चित्रभानु सुबह सुबह शिकार की खोज में जंगल के भीतर बहुत दूर निकल गया। पूरा दिन बीत गया, सूर्य ढलने लगा, लेकिन उसे एक भी शिकार नहीं मिला। भूख और प्यास से उसका बुरा हाल था। वो सोचने लगा कि आज यदि वो खाली हाथ घर गया तो उसके बच्चे और पत्नी भूखे ही सो जाएंगे। इसी चिंता में वो एक जलाशय के किनारे गया और वहां एक बेल के वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। उसने सोचा कि रात के समय कोई न कोई पशु पानी पीने जरूर आएगा और तब वो उसका शिकार कर लेगा। संयोगवश उस बेल के वृक्ष के ठीक नीचे एक पुराना और पत्तों से ढका हुआ शिवलिंग स्थापित था। चित्रभानु इस बात से पूरी तरह अनजान था। रात का पहला प्रहर शुरू हुआ और ठंड बढ़ने लगी। शरीर को स्थिर रखने और शिकार पर नजर रखने के लिए वो बार बार वृक्ष की टहनियों को हिलाता था। टहनियों के हिलने से बेल के पवित्र पत्ते नीचे गिरते रहे और सीधे उस शिवलिंग पर अर्पित होते रहे। प्यास की वजह से वो व्याकुल था, इसलिए उसकी आंखों से जल की कुछ बूंदें भी गिरीं जो शिवलिंग का अभिषेक कर रही थीं। उसने अनजाने में ही सही, लेकिन चतुर्दशी की पूरी रात जागरण किया, निराहार रहा और महादेव को बेलपत्र और जल अर्पित कर दिया। जब सुबह हुई तो उसने देखा कि एक हिरनी वहां पानी पीने आई है। जैसे ही उसने धनुष पर बाण चढ़ाया, उस हिरनी ने बड़ी ही करुणामयी वाणी में कहा कि हे शिकारी, अभी मेरे छोटे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे एक बार उनसे मिल लेने दो, मैं स्वयं वापस आ जाऊंगी। उस हिरनी की बातों में इतनी सच्चाई और ममता थी कि चित्रभानु का कठोर हृदय पिघल गया। उसने उसे जाने दिया। कुछ समय बाद एक और हिरण आया। उसने भी अपनी विवशता बताई और चित्रभानु ने उसे भी जीवन दान दे दिया। अनजाने में हुई शिव की भक्ति का प्रभाव ये हुआ कि उसके भीतर की सारी तामसी प्रवृत्तियां और क्रूरता समाप्त हो गईं। उसके मन में दया और करुणा का संचार हो गया। जब यमराज के दूत उसके प्राण लेने आए तो उन्होंने देखा कि इस शिकारी के चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बना हुआ है। भगवान शिव के गण वहां प्रकट हो गए और उन्होंने यमदूतों को रोक दिया। शिवगणों ने कहा कि इस जीव ने अनजाने में ही सही, लेकिन चतुर्दशी के दिन व्रत, जागरण और महादेव का पूजन किया है। इसके जीवन के समस्त पाप इस पुण्य कर्म से भस्म हो चुके हैं और अब ये मोक्ष का अधिकारी है। यह कथा हमें ये सिखाती है कि चतुर्दशी की तिथि इतनी प्रभावशाली है कि यदि कोई अज्ञानतावश भी इस दिन प्रभु का स्मरण कर ले या उनके चरणों में कुछ अर्पित कर दे तो महादेव उसकी पुकार सुन लेते हैं। ये दिन केवल व्रत का नहीं, बल्कि हृदय के परिवर्तन का दिन है। जैसे उस शिकारी का हृदय बदल गया, वैसे ही ये पावन पर्व हमारे भीतर छिपे अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश भर देता है। इसलिए कल की इस चतुर्दशी पर आप भी पूर्ण निष्ठा के साथ महादेव और श्री हरि का ध्यान करें। चाहे आप गंगा किनारे हों या अपने घर के मंदिर में, बस एक सच्चा भाव और समर्पण ही पर्याप्त है। ये कथा आज भी हमें ये याद दिलाती है कि भक्ति का मार्ग सबके लिए खुला है, चाहे वो राजा हो या रंक, ज्ञानी हो या अनपढ़। भक्तों, तीसरी कहानी और मैं एक आपको सुनाने जा रहा हूं जो इस चतुर्दशी के महत्व को पराकाष्ठा पर ले जाती है। यह गाथा उस समय की है जब समय का चक्र अपनी धुरी पर घूम रहा था और ब्रह्मांड में प्रकाश और अंधकार के बीच एक गहरा संघर्ष छिड़ गया था। यह कथा हमें समझाएगी कि क्यों चतुर्दशी को केवल एक तिथि नहीं, बल्कि विजय और संकल्प का प्रतीक माना जाता है। इस कथा का विस्तार इतना गहरा है कि ये आपके मन के हर संशय को दूर कर देगी। प्राचीन काल में एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था जिसका नाम नरकासुर था। उसने अपनी कठिन तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था और उनसे यह वरदान प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु केवल उसकी माता के हाथों ही संभव हो सके। उसे लगा कि कोई भी माता अपने पुत्र का वध नहीं करेगी और इसी अहंकार में उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। उसने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया, देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया और हजारों कन्याओं को बंदी बना लिया। जब देवताओं की पुकार भगवान श्री कृष्ण तक पहुंची, तब उन्होंने इस अधर्म का अंत करने का निर्णय लिया। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का वो समय था। भगवान कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ युद्ध के मैदान में उतरे। सत्यभामा, जो कि भूमि देवी का ही स्वरूप थीं, उन्होंने जब अपने पुत्र तुल्य नरकासुर के अत्याचारों को देखा तो उन्होंने स्वयं धनुष संभाला। श्री कृष्ण ने लीला रची और अचेत होने का ढोंग किया, जिसे देख सत्यभामा का क्रोध जाग उठा और उन्होंने अंततः नरकासुर का संहार किया। नरकासुर ने मरते समय अपनी भूल स्वीकार की और प्रभु से प्रार्थना की
कि प्रभु, आज के दिन मेरा अंत हुआ है, इसलिए आज का दिन शोक का नहीं बल्कि उत्सव का होना चाहिए। उसने वरदान मांगा कि आज के दिन जो भी मनुष्य दीप जलाएगा और पवित्र स्नान करेगा, उसके जीवन का सारा अंधकार मिट जाना चाहिए। भगवान ने उसकी ये अंतिम इच्छा स्वीकार की और इसी कारण इस चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी या रूप चतुर्दशी के रूप में मनाया जाने लगा। लेकिन भक्तों, इस कथा का एक और बहुत ही गहरा आध्यात्मिक पहलू है जो हमें महादेव की ओर ले जाता है। जब भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और उन हजारों कन्याओं को मुक्त कराया, तो उस विजय की खुशी में पूरे ब्रह्मांड में उत्सव मनाया गया। परंतु विजय के बाद भी मन की शुद्धि के लिए श्री कृष्ण ने महादेव का ध्यान किया। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि इसी चतुर्दशी की मध्यरात्रि को महादेव ने अपने रौद्र रूप का त्याग कर सौम्य रूप धारण किया था, ताकि संसार में शांति स्थापित हो सके। यही वो समय था जब देवताओं ने स्वर्ग में अमृत के घड़े रखे थे। कहा जाता है कि चतुर्दशी की रात को चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होती है। इस दिन जो भी साधक रात्रि जागरण करता है और शिव शक्ति की आराधना करता है, उसे न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि उसके शरीर के सारे रोग भी समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए आयुर्वेद में भी इस दिन के उबटन और स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। इस कहानी का सार ये है कि चतुर्दशी केवल असुरों के अंत की कथा नहीं है, बल्कि हम अहंकार और बुराइयों के अंत की कथा है। नरकासुर हमारे भीतर का वह अंधकार है जो हमें सत्कर्म करने से रोकता है। जब हम ज्ञान की मशाल जलाते हैं, तब उस अंधकार का नाश होता है। इस पावन तिथि पर दीपों का दान करना ये दर्शाता है कि हम अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। ये दिन हमें सिखाता है कि न्याय और धर्म की रक्षा के लिए यदि स्वयं अपनों के विरुद्ध भी खड़ा होना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए, जैसे माता सत्यभामा खड़ी हुई। यह कथा हमें उस अनंत शक्ति की याद दिलाती है जो हर युग में अधर्म का नाश करने के लिए किसी न किसी रूप में प्रकट होती है। आज भी जब हम अपने घरों में दीपक जलाते हैं, तो वह केवल तेल और बाती का प्रकाश नहीं होता, बल्कि वह हमारी उस अटूट श्रद्धा का प्रतीक होता है जो हमें महादेव और श्रीहरि विष्णु से जोड़ती है। काशी से लेकर द्वारका तक और कैलाश से लेकर बैकुंठ तक इस चतुर्दशी की गूंज हर जगह सुनाई देती है। यह वो समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने उच्चतम स्तर पर होती है। यदि आप इस दिन एक छोटा सा दीपक भी पूरी श्रद्धा के साथ जलाते हैं, तो वो आपके पितरों तक को तृप्ति प्रदान करता है और आपके आने वाले कल को उज्जवल बनाता है।